आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस 19,838 जो आपका वैकेंसी है उसके लिए जो हम लोग क्वेश्चन बैंक को देख रहे थे। क्वेश्चन बैंक का छूट गया था आपका। कई लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर इसको पूरा करवाइए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, वीवीआई होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, जहाँ तक आपका हो गया था टोटल हमने आपको 23 सेट करवा रखे हैं और आज जो है आपका 24वां सेट है और 4/10/2020 का ये प्रथम पाली का क्वेश्चन है। कई विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर पेज नंबर भी इंक्लूड कर दीजिए, तो यहाँ पर हमने पेज नंबर भी आपको बता दिया है। पेज नंबर 443 से लेके 458 तक ये जो है आपका सेट है, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक है तो आप लोग निकाल लीजिए और पूरी तरह से वीडियो को एक बार पूरा सुन लीजिए। उसके बाद जब बुक को आप पढ़िएगा तो आपको आसान प्रतीत होगा, ठीक है। ऐसे बुक आपके लगेगा कि भारी है, लेकिन जब एक वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, टोटल भाषा को समझ लीजिएगा, तो आपको बुक पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। और आज का पहला नंबर क्वेश्चन हिंदी से है आप में, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी चीज़ को देखना है क्योंकि हिंदी भी आपके एग्जाम में 5 से 6 पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है व्याकुल शब्द की संधि विच्छेद है। अगर हम लोग बात करेंगे व्याकुल शब्द की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो बीज और आकुल हो जाएगा। तो राइट आंसर तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बसो मोरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। अगर हम लोग बोलेंगे बसो मेरे नैनन में नंदलाल जो है ये मीराबाई का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मीराबाई का हो जाएगा। अच्छा, मीराबाई का तो और कई रचना है, जैसे यहाँ पर एक याद रखनी है, घायल की गति। क्या बोलेंगे? घायल की गति घायल ही जाने। क्या बोलेंगे? घायल की गति घायल ही जाने, ठीक है। घायल ही जाने और कोई ना जाने, ये इन्हीं का रचना है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, काल तुझसे हौर है मेरी कविता के लेखक कौन है। अगर हम लोग बोलेंगे काल तुझसे हौर है मेरी कविता के लेखक कौन हो जाएंगे, तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शमशेर बहादुर सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। इसका कई भी रचना है, जैसे बोलेंगे बात बोलेगी। क्या बोलेंगे? बात बोलेगी किसकी रचना है, तो याद रखनी है ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह का रचना, ठीक है। और याद रखनी है इतने पास। क्या बोलेंगे? इतने पास भी, इतने पास भी ये किसकी रचना है, तो ये भी जो है आपका इन्हीं का रचना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। तो इसका जो है हिंदी क्या होगा, ये चीज बताना है। तो यहाँ पर बोल रहा है ही इज गुड बोथ यानी कि दोनों, स्टडीज यानी पढ़ रहे हैं, गेम्स यानी कि गेम्स मतलब खेल और पढ़ाई दोनों अच्छा है, दोनों में अच्छा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा है। यानी किसी कार्य को संकल्प कर लिया है कि हम इसको कर लेंगे, मतलब आपको है कि बिहार पुलिस नौकरी इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए जो आपने संकल्प किया है, क्या लिया है? दृढ़ निश्चय लिया है। क्या बोलेंगे? दृढ़ एक निश्चय ले लिया है। लोहा मानना का क्या मतलब होता है, याद रखना है, स्वीकार करना। कोई भी प्रभाव है उसको जो है स्वीकार करना आपका क्या होता है? लोहा मानना का अर्थ है। डंका बजाना का अर्थ क्या होता है, याद रखनी है, मशहूर होना। यानी कि आप मशहूर हो गए हैं तो आप जो है किसी भी चीज़ में अगर बिहार पुलिस में मेरिट बन गया तो आप डंका बजवा सकते हैं, ठीक है। बिरा उठाना, बिरा उठाना का कहने का मतलब ये हो जाता है, जैसे बिरा उठाना का होता है कि कोई भी कठिन कार्य, क्या बोलेंगे? कठिन कार्य उसको जो है आप करने का निर्णय ले लिए हैं, तब आपका हो गया कि एक जो है आप बिरा उठा लिए, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्य के लिए, देखिए यही क्वेश्चन डायरेक्ट 1275 दरोगा में पूछ दिया था सेकेंड शिफ्ट में, और इस सेट से जो है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट बिहार दरोगा में पूछे गए, तो ये सेट जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो बहुत जानता है उसको क्या बोलते हैं? बहुयज्ञ बोलते हैं, यानी कि बहुज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है बहुरूपिया। बहुरूपिया का अर्थ क्या होता है, तो याद रखनी है, मतलब कि कई रूप धारण करने वाले, यानी बहुत सारे रूप जो है धारण करने वाले को क्या बोलते हैं? बहुरूपिया बोलते हैं। तो इस तरह के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर है बहुश्रुत। क्या यहाँ पर है? बहुश्रुत यानी कि बहुत कुछ सुनने वाले, बहुत कुछ, याद रखनी है, बहुत कुछ जो है सुनने वाले, सुनने वाले, ये सब आप एग्जाम एकदम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुदर्शी मतलब क्या होता है, तो याद रखनी है, बहुदर्शी मतलब हुआ कि बहुत कुछ देखा हो, यानी कि बहुत कुछ देखा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुदर्शी, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही वक्त क्या होगा। मतलब जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा तो वो एक प्रकार का दुर्लभ वस्तु है, तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर है दुष्प्राप्त। दुष्प्राप्त करने का मतलब हुआ कि जो है मुश्किल से प्राप्त हुआ हो। क्या बोलेंगे? जो मुश्किल से प्राप्त हुआ हो, याद रखनी है, जो मुश्किल से प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे? तो याद रखनी है दुष्प्रभात बोलेंगे। अच्छा, दुर्गम। दुर्गम का मतलब क्या होता है, तो याद रखनी है
जिसे या जाना समझना कठिन हो, मतलब कि बोल सकते हैं जो भी आप चीज़ जान रहे हैं वो जो है आपका कठिन हो जाएगा और समझने में भी कठिन हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है दुष्कर, दुष्कर हो गया कि जिसे समझना कठिन हो, सिर्फ जिसे समझना कठिन हो जाएगा तो वो सब याद रखनी है। यही सब हिंदी जो है डायरेक्ट उठा के पूछ देता है और यही सब हिंदी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ए बैंड इन द रिवर हो जाएंगे बी एस नाइपॉल। क्या हो जाएंगे? बी एस नाइपॉल जो है इसके लेखक हो जाएंगे, ठीक है। याद रखनी है हाफ ए लाइफ, क्या बोलेंगे? हाफ ए लाइफ। हाफ ए लाइफ पुस्तक की रचना भी किसने किया है? तो याद रखनी है ये भी बी एस नाइपॉल के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है आपका बिल गेट्स। बिल गेट्स ने भी जो उस समय पुस्तक लिखे थे, तो याद रखनी है बिल गेट्स का पुस्तक का जो है मतलब कि क्लाइमेट डिजास्टर के ऊपर है, तो उसका पूरा नाम हो जाएगा, तो याद रखनी है हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट क्लाइमेट डिसर्जन। हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, क्लाइमेट डिजास्टर, ठीक है। इसका पूरा पुस्तक का नाम है क्लाइमेट डिजास्टर। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है मार्क टेवन। मार्क टेवन के भी एक रचना है, मार्क टेवन के हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं हंक बेलेटी फैन। क्या बोलेंगे? हंक बेलेटी फैन के नाम से जानते हैं, हंक बेलेटी फैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। लपटी पहुप पराग पट शनि स्वेद मकरंद, इस पद में किस कौन सा काव्य दोष है, मतलब कौन सा काव्य दोष है, ये चीज पूछा गया है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, याद रखनी है अधिक पदत्व दोष है। क्या बोलेंगे? अधिक पदत्व दोष है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द विच अपोजिट ऑफ द राइट मीन इंग ऑफ द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इन गेरोस्टेन। इन गेरोस्टेन का मतलब होता है, यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझिएगा। इन गेरे इन इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। क्या बोलेंगे? एकीकरण होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रैगमेंटेशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाएगा, तो यही इसका उल्टा शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। अब जो है यहाँ से आपका जीके का सवाल स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? अगर हम लोग बात करेंगे 1857, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। 1857 की इस क्रांति जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। अच्छा, मेरठ से जो कब स्टार्ट हुआ था? तो बोल सकते हैं 10 मई 1857 को। ये भारत का 1857 की क्रांति, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है किसमें? बिहार में। तो बिहार में 1857 की क्रांति जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो देवघर का जिला है रोहिणी नामक स्थान पर। तो उस समय जो है याद रखनी है, बोल सकते हैं बिहार में जो है झारखंड मिला था। अभी तो वर्तमान में ये झारखंड का स्थान हो जाता है कौन? देवघर, जो कि बाबा नगरी है। और देवघर में जो है याद रखनी है एक पड़ता है जगह, उसको बोलते हैं रोहिणी। क्या बोलेंगे? रोहिणी। रोहिणी से ही याद रखनी है अमानत अली। क्या बोलेंगे? अमानत अली। और एक था याद रखनी है सलामत अली। क्या बोलेंगे? सलामत अली। यही दोनों मिलकर जो है याद रखनी है 12 जून को, कब बोलेंगे? 12 जून को जो है स्टार्ट किया था 1857 की क्रांति। बिहार से पूछेगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। वैसे बिहार से 1857 में क्रांति जो है आरा से नेतृत्व किसने किया था? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जगदीशपुर, क्या बोलेंगे? जगदीशपुर। तो ये दोनों एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री में हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? कोणार्क नाटक के अगर कवि की बात करेगा जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कोणार्क का जब बात आया है तो कोणार्क के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। कोणार्क को क्या बोलते हैं? याद रखनी है सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। कोणार्क में जो है सूर्य भगवान का पूजा होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक पोगोटा के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे? ब्लैक पोगोटा के नाम से भी जाना जाता है किसको? इस मंदिर को। अच्छा, इस मंदिर का जो है निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है गंग वंश के शासक। क्या बोलेंगे? गंग वंश के शासक जो है नरसिंह देव प्रथम ने किया था। किसने किया था? गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने जो है इस मूर्ति का जो है निर्माण किया था, सॉरी इस मंदिर का जो निर्माण किया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको हम लोग एक प्रकार का बोल सकते हैं रथ मंदिर है। क्या बोलेंगे? एक प्रकार का जो है रथ मंदिर जो है विशाल आकार में बनाया गया है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, यहाँ से और सवाल पूछा जाता है। यूनेस्को ने जो है इसको कब शामिल किया था? तो यूनेस्को ने जो है इसको 1984 में शामिल किया था। कब किया था? 1984 में शामिल किया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाशोक कौन से वंश का शासक था? कालाशोक जो है याद रखनी है शिशु वंश का, नाग वंश का जो है अंतिम शासक था। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? शिशुनाग वंश का संस्थापक जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा शिशुनाग। कौन हो जाएगा? शिशुनाग हो जाएंगे, ठीक है। शिशुनाग ने जो है शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और उसके अंतिम शासक अगर पूछेगा तो वो कालाशोक हुआ। और कालाशोक का मूर्ति याद रखनी है आपको, एक ट्रिक याद रखनी है, हसीन हसीन मसूक शाह। क्या बोलेंगे? हसीन मसूक
सा। यहाँ से ये चीज ध्यान दीजिएगा। हसीन मशूक सा एक प्रकार का ट्रिक है। जैसे ह से हो जाएगा हरियक वंश, स से हो जाएगा शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा नंद वंश, म से हो जाएगा मौर्य वंश, स से हो जाएगा शुंग वंश, क से हो जाएगा कन वंश, स से हो जाएगा सातवाहन वंश। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर से आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। और शिशुनाग ने जो है शिशुनाग वंश की जो स्थापना रखी थी, कब रखी थी? 412 ईसा पूर्व में। कब रखा था? 412 ईसा पूर्व में रखा था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और शिशुनाग कालाशोक का जो हत्या कर देते हैं कौन? महापदम नंद। क्या बोलेंगे? महापदम नंद। ठीक है, महापदम नंद कर देते हैं, याद रखनी है। और शिशुनाग वंश का अगर अंतिम शासक आपको पूछेगा तो ये अंतिम शासक जो था आपका नंदीवर्धन था। क्या बोलेंगे? नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन की हत्या कर देता है महापदानंद, नंद वंश के शासक। और शिशुनाग वंश के स्थान पर जो है नंद वंश की नींव डालती है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और नंद वंश को बात पुनः में कौन भ्रष्ट करता है? तो याद रखनी है, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ये सब चीजें यहाँ पर जितना फैक्ट होता है वहां पर हमने बताने का प्रयास करते हैं। आगे की बात करेंगे। 1926 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर बात चल रहा था कि याद रखनी है भाषाई आधार पर। क्या बोलेंगे? भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। उसी में याद रखनी है आंध्र प्रदेश का एक बोल सकते हैं व्यक्ति था, नेता था, बोल सकते हैं राम। इसका जो पूरा नाम था याद रखनी है, इस पर नाम था राम श्री मल्लू नाम था इनका। ये जो है 58 दिन जो है आमरण अनशन पर बैठ गया, यानी कि भूखे प्यासे बैठ गया। और इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तब जब इनका मृत्यु हो जाती है तो जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है आनन फानन में, बोल सकते हैं आनन फानन में जो है मतलब कि बोल गया कि आंध्र प्रदेश को जो भाषाई राज्यों का गठन करके एक नया राज्य जो है गठन किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसके बाद जो है कई लोगों ने जो है कई सभी राज्यों ने जो बोला गया कि नहीं, जो है सभी आंदोलनकारी राज्य बैठ गए कि नहीं, हमको भी भाषाई राज्य पर गठन किया जाए। तो एक आयोग बना जिसको हम लोग बोल सकते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग गठन का निर्माण किया गया। और फजल अली आयोग ने बोला कि याद रखनी है मतलब कि राज्यों का गठन जो है भाषाई आधार पर होगा, लेकिन वही राज्यों का भाषाई गठन पर होगा जो कि 14 जो है मूल भाषा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे। पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नालंदा जिले में हो जाएगा। और पावापुरी बिहार में ही याद रखनी है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो आपका हुआ, जिसको वास्तविक संस्थापक भी बोल सकते हैं, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का मृत्यु बोल सकते हैं, सॉरी, महावीर स्वामी का जो है मृत्यु जो आप बोल सकते हैं वो कहाँ पर हुआ था? नालंदा में पावापुरी में ही हुआ था। इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे। और 72 वर्ष की अवस्था में हुआ है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं हम लोग बात करेंगे महावीर स्वामी का जो जन्म कब होता है? 540 ईसा पूर्व में होता है। और 540 ईसा पूर्व में याद रखनी है जन्म कहाँ पर होता है? तो याद रखनी है ये जो आपका होता है कुंडग्राम में होता है। कहाँ पर होता है? कुंडग्राम वैशाली में होता है। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान देती है। अच्छा, याद रखनी है जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात करेगा तो वो आपका कौन हो जाएगा? ऋषभ देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव हो जाएंगे। ठीक है, और अगर 23वां तीर्थकर याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, 23वां तीर्थकर अगर पूछा जाएगा आपको तो वो हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्या हो जाएंगे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत का अगर गृह मंत्री पूछा तो वो आपका क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। वहीं अगर पूछा जाएगा कि याद रखनी है भारत का जो है, भारत का यहाँ पर से पूछा जाता है आपको इजी इजी सवाल, प्रथम राष्ट्रपति कौन है? अगर प्रथम राष्ट्रपति आपको पूछ दिया तब कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। वहीं अगर पूछ दिया कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाएगा? यहाँ पर से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उपराष्ट्रपति अगर पूछा जाएगा तो याद रखनी है वो हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या बोलेंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं अगर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री आपको पूछ दिया, प्रथम प्रधानमंत्री पूछ दिया, तब आपका हो जाएगा याद रखनी है जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ये सब फैक्ट को एकदम याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO का पूरा नाम क्या है? देखिए WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखनी है वर्ल्ड, क्या बोलेंगे? वर्ल्ड हेल्थ याद रखनी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर से इसका हिंदी हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। अच्छा, इसका गठन कब किया गया था? तो याद रखनी है 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था। जब गठन किया गया था तो याद रखनी है इसका जो है हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा बनाया था? तो जनेवा को बनाया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कि याद रखनी है WHO का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है टेंड्रोस याद रखनी है टेंड्रोस अदोमान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? टेंड्रोस अदनॉम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। चलिए
अच्छा, इसमें देश पूछेगा तो कितना है, 193 सदस्य इसमें जो है बने हैं। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब यहाँ पर वित्तीय वर्ष के बाद में बात करेंगे तो ये जो किसके द्वारा होता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा स्टार्ट होता है और वित्त मंत्री के द्वारा इसमें जो है बजट की चर्चा की जाती है। लेकिन आपको याद रखना है, भारत के मूल संविधान में बजट की चर्चा नहीं की गई थी। इसके जगह पर जो है याद रखनी है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात किया गया। क्या बोलेंगे? वार्षिक वित्तीय विवरण की बात किया गया और वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा भारतीय संविधान के 112 नंबर आर्टिकल में की गई है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बोल सकते हैं भारत में जो है सर्वप्रथम जो है, ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस पूछा है, सर्वप्रथम जो है बजट किसके द्वारा पारित किया गया था? भारत में सर्वप्रथम बजट पूछेंगे तो ये किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। क्या बोलेंगे? जेम्स विल्सन के द्वारा। अच्छा, ये जेम्स विल्सन के द्वारा कब किया गया था? 1860 ईस्वी में। ठीक है, वहीं अगर पूछा जाएगा कि याद रखनी है स्वतंत्र भारत का, क्या बोलेंगे? स्वतंत्र भारत का पहला जो है बजट किसके द्वारा पारित किया गया था? तो याद रखनी है, ये हो जाएंगे आर के सन्मुखम शेट्टी। क्या बोलेंगे? आर के सन्मुखम शेट्टी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कमेंट करना है कि गणतंत्र भारत का जो है पहला जो है बजट किसके द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं आरबीआई के बारे में, जितना भी फैक्ट बनता है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आरबीआई का गठन जो है किस अधिनियम से हुआ? तो याद रखनी है 1934 का अधिनियम हो जाएगा। अच्छा, किस कमिटी के सिफारिश पर हुआ? तो याद रखनी है यंग हिल्टन सिफारिश पर। क्या बोलेंगे? यंग हिल्टन के सिफारिश पर इसका गठन कब होता है? तो याद रखनी है, बोल सकते हैं 1 अप्रैल 1935 को जो है इनका गठन किया गया। लेकिन याद रखनी है आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया। कब किया गया? 1949 को जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। और याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे आरबीआई का जो है पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो याद रखनी है एसबोर्न स्मिथ को। क्या बोलेंगे? एसबोर्न स्मिथ को बनाया गया। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करेंगे प्रथम जो है भारतीय गवर्नर किसको बनाया गया था, तो वो बनाया गया था सी डी देशमुख को। किसको बनाया गया था? सी डी देशमुख को। वहीं अगर वर्तमान में 26वां पूछेगा अभी जो है आरबीआई का गवर्नर कौन हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा, याद रखनी है, ये आपका हो जाएगा संजय मल्होत्रा। क्या बोलेंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। इतना फैक्ट जो है आपको आरबीआई से याद रखनी है और इसका हेडक्वार्टर आपको हमने बता दिया। तो ये तो प्रश्न ही है, तो ये याद रखनी है कहाँ पर था? मुंबई था। ठीक है, ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनानंद किस काव्य द्वारा धारा का कवि था? तो धारा पूछ देगा तो रति मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीति मुक्त धारा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति को क्या बोलते हैं? तो एक अधिकार है जिसमें एक ही विक्रेता होता है, मतलब कि ये एक ही विक्रेता है तो उसमें एक अधिकार है, जो बोलेंगे वो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है। देखिए पेन हो गया और स्याही हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त मांग। बोल सकते हैं कि कोई ऐसा मान जो है जिसमें कि याद रखनी है दूसरा भी व्यक्ति उसमें जो है दो 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 जो है याद रखनी है, दो व्यक्ति के मिलने से जो है भाव उत्पन्न हो, उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त मान। ठीक है, जैसे मान के चल सकते हैं पेन हो गया और उसमें जो है स्याही हो गया, तभी जो है वो अपना कार्य स्तंभ पूरा करेगा, तो उसी को बोलते हैं संयुक्त मान। जैसे यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं, जैसे आपका एक क्रिकेट हो गया, क्रिकेट में जो है क्या होता है? बैट और बल्ला होता है। बैट और याद रखनी है आपका बॉल होता है। बिना बैट का आप खेल नहीं सकते हैं, बिना बॉल का आप खेल नहीं सकते। मैंने कि एक के व्यक्ति के द्वारा जो है दूसरा जो है मतलब कार्य अधूरा रहे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संयुक्त मांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों में से निर्माण किस धर्म में प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? सनातन धर्म हो जाएगा, क्योंकि शैव धर्म जो शैव धर्म को मापता था। और बोल सकते हैं शंकराचार्य। यहाँ पर से थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग शंकराचार्य के बारे में। अच्छा, शंकराचार्य का जन्म कब होता है? तो आपको याद रखनी है 788 में होता है। अच्छा, ये कहाँ पर होता है? तो याद रखनी है केरल का एक स्थान है कलादी, कलादी केरल में इनका जन्म होता है। ठीक है, और याद रखनी है ये जो है वाराणसी में जो है अपना मतलब बोल सकते हैं तपस्या किए, और वाराणसी में कहा जाता है कि शंकर भगवान ने जो है इनको जो है दर्शन दिए थे। यह चीज़ बोला जाता है, तो ये चीज़ कितना सत्य है तो वो तो बात की बात है। ठीक है, और शंकराचार्य ने जो है याद रखनी है उदैत उदैत उदैतवाद जो है वेदांत की दर्शन किया। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, उदैतवाद की दर्शन दिया किसने दिया? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने जो है याद रखनी है 4 मठ का निर्माण किया। जैसे याद रखनी है उत्तराखंड के बद्रीनाथ में, क्या बोलेंगे? उत्तराखंड के जो है बद्रीनाथ में इन्होंने जो है एक बनाया, उसको हम लोग बोलते हैं ज्योतिष पीठ। क्या बोलेंगे? ज्योतिष पीठ के नाम से जानते हैं, ज्योतिष पीठ। ठीक है, उसके बाद जो है याद रखनी है दूसरा की बात करेंगे, ये द्वारका में बनाया। कहाँ पर बनाया? उड़ीसा के द्वारका में बनाया। इसको हम लोग बोलते हैं गोवर्धन पीठ, सॉरी इसको बोलते हैं
शारदा पीठ, क्या बोलेंगे, शारदा पीठ के नाम से जानते हैं, ये छत्तीसगढ़ में। और तीसरा की बात करेगा तो एक जो है पुरी, उड़ीसा के पुरी में बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोवर्धन पीठ, क्या बोलते हैं, गोवर्धन पीठ के नाम से जानते हैं। और एक जो है मतलब कर्नाटक के मैसूर में बनाया, उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, सिंगेरी पीठ, क्या बोलेंगे, सिंगेरी पीठ के नाम से जानते हैं। ये चारों एकदम पीठ को एकदम याद रखनी है, यहाँ से सवाल भी कई बार पूछ दिए गए हैं। चलिए आगे की बात करेंगे, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ। देखिए बात करेंगे, बंगाल का नवाब जब सिराजुद्दौला बनता है, तो इनके द्वारा जो है क्या करते हैं, अंग्रेज जो है किलाबंदी करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, अंग्रेज जो है किलाबंदी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो और इस किलाबंदी को समाप्त करने के लिए कौन जाते हैं, सिराजुद्दौला जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 20 जून 1756 की बात रहती है। इस दिन जो है क्या होता है, सिराजुद्दौला ने जो है 146 अंग्रेज को जो है एक मतलब बोल सकते हैं कि कमरा में बंद कर देता है। और सुबह जब खोला जाता है तो मात्र इसमें 23 लोग जो है जिंदा बचते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं काल कोठरी की घटना। क्या बोलेंगे, काल कोठरी की घटना। अगर आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कब घटित हुआ था, तो 20 जून 1756 को। और इसके बाद जो है यही क्या बन जाता है, तो याद रखनी है, प्लासी युद्ध का कारण बन जाता है। क्या बोलेंगे, प्लासी युद्ध का तत्कालीन कारण यही बन जाता है, काट कोठरी की घटना। और 23 लोग जो बाहर हुए थे, तो इसमें एक अंग्रेज था, जॉन हॉलवेल। कौन बोलेंगे, जॉन हॉलवेल था। और जॉन हॉलवेल ने ही ऐसी बात बताया है। और याद रखनी है, प्लासी का युद्ध जो होता है ये कब होता है, 23 जून 1757 को होता है। लेकिन प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला को लेकर जो है क्या होते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं, इसका जो है सेनापति होता है मीर जाफर। जाफर इसको जो है क्या कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, और सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। और ये प्लासी का युद्ध में जो है अंग्रेज जीत जो होते हैं, और सिराजुद्दौला के साथ कौन होता है, तो याद रखनी है, रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं। कौन होते हैं, रॉबर्ट क्लाइव जो है युद्ध में लगते हैं और इसका जीत हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757। और प्लासी कहाँ पर पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। ये भी बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ। देखिए ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया था। मुद्रा का मूल्य का अर्थ होता है क्रय शक्ति। मुद्रा रहेगा तो आपके पास कितना शक्ति है, ये चीज बताएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सार्क का सदस्य है। देखिए सार्क का फुल फॉर्म आपको ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन, और याद रखनी है, एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखनी है। इसका गठन की बात करेगा तो इसका गठन कब होता है, 8 दिसंबर को होता है। और कब होता है, 1985 को होता है। 8 दिसंबर 1985 को किसका गठन होता है, सार्क का गठन होता है। और इसका गठन की बात करेगा तो इसका गठन कहाँ पर बनाया गया, तो याद रखनी है, ढाका में। लेकिन इसका अगर हेडक्वार्टर आपको पूछ दिया, हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, काठमांडू में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में। अच्छा, इसमें कौन कौन से भाग शामिल है, तो 8 देश शामिल है। तो याद रखनी है, सबसे पहले भारत को याद रखनी है, उसके बाद याद रखनी है नल्ला पाकिस्तान को, उसके बाद अफगानिस्तान को। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखनी है एक मालदीव आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका भूटान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखनी है नेपाल हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। उसके बाद आपका श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और छूट रहा है। एक आपका जो छूट रहा है उसको एकदम याद कीजिए। एक जो आपका और छूट रहा है, आपका एक छूट रहा है बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, तो इतना एकदम ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सार्क का सदस्य है, तो यहाँ पर से देखिए मालदीव हो जाएगा। ठीक है, ये सब सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। अगर हम लोग बात करेंगे, ये हमने कई बार आपको बताया है, ये जो है आपका क्या है, क्षोभ मंडल है। क्या है, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद आपका क्या आता है, तो याद रखनी है, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद आपका क्या आता है, मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आपका क्या आता है, आयन मंडल। आयन मंडल के बाद आपका क्या आता है, वहीर मंडल होता है। ठीक है, तो ये जो होता है 0 से लेके 18, 18 से लेके आपका होता है 80, सॉरी 18 से 50, 50 से लेके 80, 80 से लेके आपका होता है 640 तक। ठीक है, तो ये जो है ऊंचाई है, तो 0 से लेके 18 तक होता है, तीन में से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, याद रखनी है, ये जो क्षोभ मंडल होता है इसमें क्या होता है, तो याद रखनी है, मौसमी संबंधित घटनाएं कहाँ पर घटित होती है, तो वो क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। और याद रखनी है, दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, दूसरे स्थान पर अगर बात करेगा तब आपका हो जाएगा भारत। कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अच्छा, भारत में जो है सबसे गन्ना अधिक कहाँ पर होता है, तो याद रखनी है, यूपी में होता है। कहाँ पर होता है, यूपी में होता है। ठीक है, ब्राजील में याद रखनी है सबसे अधिक क्या होता है, कॉफी होता है। और कॉफी के बागान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखनी है, कॉफी के बागान को हम लोग बोलते हैं फजेंडा। क्या बोलते हैं, फजेंडा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे की बात करेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। देखिए गुप्त वंश की बात करेगा तो 320 ईसा पूर्व से जो है लगभग 500 ईसा पूर्व तक जो चला था, कौन था, गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएगा श्री गुप्त। लेकिन गुप्त वंश का जो है महान शासक कौन हुआ, महान शासक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। क्या बोलेंगे, सॉरी बोल सकते हैं चंद्रगुप्त, हाँ चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है याद रखनी है किसकी उपाधि धारण किया था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है, ये भी चीज कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए
आगे की बात करेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखनी है, जय हिंद। जय हिंद का नारा दिया था और याद रखनी है, इन्हीं ने कहा था दिल्ली चलो। क्या बोलेंगे? दिल्ली चलो। और इन्हीं का नारा था, याद रखनी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का नारा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या हो जाएगा? तो वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, निहित मूल होना चाहिए और क्रय करने की तत्परता होनी चाहिए। सभी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यहाँ पर। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है, याद रखनी है, यानी कि उत्पादन जब अर्थशास्त्र में कर देगा, उत्पादन जब अर्थशास्त्र में हो जाएगा, तब इसका मतलब जो हो जाएगा उपयोगिता को बता रहा है कि यानी कि कितना की उपयोगिता है उतना आपको उत्पादन करना है। तो यही हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या हो जाएगा? श्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रम। अगर हम लोग बात करेंगे ऊपर दिया में जो है कितने साधन होते हैं उत्पादन में? 5 साधन की जरूरत पड़ती है। एक आपका होता है भूमि, उसके बाद होता है पूंजी, उसके बाद आपका होता है श्रम और उसके बाद आपका होता है उद्यमी। क्या होता है? उद्यमी होता है। ठीक है, जो याद रखनी है, भूमि देगा उसको क्या मिलेगा? लगान मिलेगा। ठीक है, जो पूंजी लगाएगा उसको क्या मिलेगा? तो याद रखनी है, पूंजी जो देगा उसको मिलेगा, बोल सकते हैं ऋण मिलेगा। क्या बोल सकते हैं? ब्याज जिसको बोलते हैं। श्रम को क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। और उद्यमी को क्या होगा? लाभ होगा। ये याद रखनी है। और अर्थव्यवस्था का जो है 5 जो है उत्पादन का क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसमें। चलिए आगे की बात करेंगे, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। तो गुणोत्तर माध्य का है। किसका है? गुणोत्तर माध्य का औसत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल किस में मापा जाता है? पेट्रोल लीटर में मापा जाता है। अच्छा, यहाँ से याद रखनी है, वायु दाब से क्या मापा जाता है? ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। आपको याद रखनी है, अल्टीमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? क्या बोलेंगे? अल्टीमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? और आपको पूछा जाएगा कि अल्टीमीटर से जब आप ये चीज माप लेते हैं, तो और आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे आपको पूछ दिया कि बैरोमीटर। क्या बोलेंगे? बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? ये सब चीज़ पूछा जाता है। आपको पूछा जाता है, याद रखनी है, तो वायुदाब की पेटियाँ, तो ये तो गलत हो गया, ये वायुदाब नहीं। अल्टीमीटर जो है ऊंचाई को मापता है। क्या बोलेंगे? अल्टीमीटर जो है ऊंचाई को मापता है। याद रखनी है, ऊंचाई को मापता है। और बैरोमीटर जो है वायुदाब को मापता है। क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब को मापता है। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय दाब को कौन मापता है? तो याद रखनी है, बैरोमीटर मापता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा? अपना भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? देखिए बात करें कि यहाँ पर हम लोग गौतम बुद्ध के रिलेटेड जो है जितने भी फैक्ट हैं सभी फैक्ट को याद रखेंगे। देखिए गौतम बुद्ध का अगर हम लोग जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म कब होता है? तो जन्म जो है इनका होता है, याद रखनी है, 568 बीसी में। ठीक है, 568 बीसी में इसका जन्म जो है कहाँ पर होता है? लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। और लुम्बिनी कहाँ पर होता है? नेपाल में पड़ता है। और इनकी अगर मृत्यु की बात करेंगे तो इनका मृत्यु कब होता है? 483 बीसी में होता है। और 483 बीसी में कहाँ पर होता है? तो याद रखनी है, कुशीनगर में होता है। अच्छा, कुशीनगर जो है ये किसका राजधानी है? तो याद रखनी है, मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर पड़ी थी? कुशीनगर। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। और याद रखनी है, गौतम बुद्ध का मृत्यु के हम लोग किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध के याद रखनी है, बचपन का नाम अगर हम लोग जानेंगे, बचपन का नाम इसका कई बार पूछा गया है, तो याद रखनी है, सिद्धार्थ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिद्धार्थ हो जाएंगे। ठीक है, इनके पिताजी का नाम याद रखनी है, ये हो जाएंगे शुद्धोधन, जो कि याद रखनी है, शुद्धोधन आपका राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा। गौतम बुद्ध से और रिलेटेड जो है सबसे पहले उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ में दिया। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गौतम बौद्ध धर्म में याद रखनी है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, पोखरन क्या है? तो पोखरन एक राजस्थान का बोल सकते हैं नगर है। और यहीं से जो है याद रखनी है, अगर हम लोग पोखरन की बात करेंगे, यहाँ पर पोखरन से कई बार एग्जाम में पूछा गया था। तो यहीं से जो है हम लोग पहला परमाणु परीक्षण किए थे। और पहला परमाणु परीक्षण जो किए थे, इसको हम लोग क्या नाम रखे थे? स्माइलिंग बुद्धा रखे थे। और स्माइलिंग बुद्धा जो है कब किया गया था? 1974 में ही किया गया था। लेकिन ये जो है मतलब असफल रहा, पूरा सफल नहीं रहा। वहीं पोखरन की दूसरी जो परमाणु किए थे, तो 1998 में किए थे। और इसका जो नाम रखे थे, शक्ति रखे थे। क्या बोलेंगे? शक्ति 98 रखे थे। और ये जो है एक सफल परीक्षण रहा था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, गोवा का पहला शासक किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। देखिए गोवा में जो है याद रखनी है, पुर्तगाली जो भारत कब आते हैं? 1498 ईस्वी में आते हैं। और बाद के दिनों में इनका जो है गवर्नर का पद आता है। तो फ्रांसिस पुर्तगाली गवर्नर जो सबसे पहले बनकर आया था वो कौन आया था? तो अल्मीडा आया था, फ्रांसो डी अल्मीडा। लेकिन बाद में जो है बनकर कौन आया? अल्बुकर्क आया। क्या बोलेंगे? अल्बुकर्क आया, अल्बुकर्क आया। और अल्बुकर्क ने याद रखनी है, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को छीन लेता है। कब? 1510 ईस्वी में। और गोवा पर अधिकार कर लेता है। और गोवा को जो है अपना राजधानी किसने बनाता है? तो याद रखनी है, नीनो डी कुन्हा ने। क्या बोलेंगे? नीनो डी कुन्हा जो है फिर पुर्तगाली गवर्नर आए और इन्होंने जो है क्या किया? गोवा को अपना राजधानी नगर बना दिया। ठीक है, ये आपका बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। देखिए अनुच्छेद 74 को पढ़िएगा तो इसमें जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। और अनुच्छेद 75 में क्या बोला गया है, पूरे मंत्री परिषद, क्या बोलेंगे, पूरे मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेंगे, तो याद रखनी है। तो ये जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर राष्ट्रपति से रिलेटेड याद रखनी है, राष्ट्रपति का चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है, 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 में है निर्वाचन मंडल, 55 में हो जाएगा निर्वाचन पद्धति, 56 में आपका हो जाएगा कार्यकाल, 57 में हो जाएगा राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, 59 में सेवा एवं शर्तें, 60 में आपका हो जाएगा शपथ, 61 में हो जाएगा महाभियोग और 62 में हो जाएगा अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 माह के भीतर इसको भरना मतलब कि बोल सकते हैं एकदम जरूरी हो जाएगा। ठीक है, ये सब बात को भी एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में मुद्रास्फीति में की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर सही नहीं बताना है। देखिए जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है तो ये तो बिल्कुल ठीक है, मुद्रास्फीति का कारण है। मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। पूंजी का अवमूल्यन होता है, नहीं पूंजी का अवमूल्यन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को एकदम ध्यान दीजिएगा। और याद रखनी है मुद्रास्फीति जब होता है तो याद रखनी है इसमें क्या होता है, समाज में जो है आर्थिक विषमताएं भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए कि समाज में जो है आर्थिक विषमताएं किसके द्वारा बढ़ते हैं, तो याद रखनी है ये जो मुद्रास्फीति के कारण। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। राष्ट्रीय आय क्या कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं, तो एक वर्ष में किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु तथा सेवा को हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। तो एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के धन मूल्य को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय का सबसे पहला आकलन जो किया गया था 1868 में किया गया था, और ये किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखनी है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और दादा भाई नौरोजी ने जो राष्ट्रीय आकलन किया था कितना बताया था, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। किसने बताया था, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। फिर जो है राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था, 1949 में किया गया था, और ये किसने किया था, तो पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और फिर जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन भी किया गया था इसी के द्वारा। ठीक है, ये सब बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है नेट नेशनल और बोल सकते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, एनएनपी को किससे निकालते हैं, तो याद रखनी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो है हम लोग मूल्य ह्रास को घटा लेंगे तो यही हो जाएगा। तो एनएनपी बराबर हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ। अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, क्या बोलेंगे, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और अंतिम बैठक की बात करेंगे ये आपका कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुआ था, इसी के बाद जो है 26 जनवरी 1950 को क्या किया, संविधान जो है लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। हमने कई बार बताया है कि अगर संसद यहाँ पर पूछ दिया और यहाँ पर आपको सदन पूछ दिया, क्या पूछ दिया, सदन, तो संसद में सदन दो ही होते हैं, एक होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। वहीं संसद का अगर यहाँ पर आपको अंग पूछ दिया कि अंग कितने होते हैं, तो अंग में ध्यान दीजिएगा 3 हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा लोकसभा, एक आपका हो जाएगा राज्यसभा, और एक आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो पुरापाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या हुआ था, तो याद रखनी है आपको जो बनाया गया था, जैसे बोल सकते हैं पहिया, पहिया का आविष्कार जो किया गया था पुरापाषाण काल में, याद रख सकते हैं आग का आविष्कार भी किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों द्वारा कालीकट में से लाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कहलाते थे, कैलिको कहलाते थे। ये जो है बीपीएससी में भी पूछा गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये कैलिको कहलाता है, क्या कहलाता है, कैलिको कहलाता है। अगर हम लोग बात करेंगे पुर्तगाली जो है यात्री सबसे पहले भारत आया था, और ये किस रास्ते से आए थे, तो बोल सकते हैं केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था। और केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखनी है। यहाँ से हो जाएगा
लोमियो डियाज के द्वारा। किसके द्वारा? बार्थोलोमियो डियाज ने जो है इनका खोज किया था। इसी के रास्ते से जो है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आए थे सबसे पहले। कौन आए थे? वास्को डी गामा भारत आए थे। और वास्को डी गामा जो भारत आए थे ये कब आए थे? 1498 ईस्वी में भारत आए थे। फिर जो है ये दोबारा भी आए, 1502 ईस्वी में आया, और फिर जो है 1524 ईस्वी में आया। अच्छा, ये पहली बार जो आए थे तो याद रखनी है केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे। केरल का कालीकट बंदरगाह पर आए थे, और वर्तमान में इस बंदरगाह को किस नाम से जानते हैं? तो कोच्चिन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ये सब फैक्ट एकदम याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। 8 ग्रहों में बुध शुक्र में कौन सा स्थान है? देखिए बुध का यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा स्थान होगा, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है कि बुध का जो है स्थान कहाँ है। तो ये देखिए मान के चलिए आपका क्या हो गया? सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया। उसके बाद कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी के बाद आपका क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। मंगल के बाद आपका क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति के बाद आपका क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। शनि के बाद क्या हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। अरुण हो जाएगा। और अरुण के बाद क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। यहाँ से देखिए बुध सबसे नजदीक है, तो बुध हो जाएगा, पहला ग्रह था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच क्षेत्र। देखिए कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री बोल सकते हैं उत्तरी अक्षांश से गुजरता है, ठीक है, नॉर्थ अक्षांश से गुजरता है। और मकर रेखा की बात करेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से यानी साउथ अक्षांश से जो है गुजरता है। और इस दोनों के मतलब कि अंदर को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये चीज क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध। किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा को जो याद रखनी है, 2 बार नदी काटने वाली कौन सी नदी है? तो याद रखनी है ये हो जाएगा माही नदी। क्या बोलेंगे? माही नदी एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जो गुजरती है, वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक आपको याद रखनी है गुजरात, उसके बाद याद रखनी है राजस्थान, उसके बाद याद रखनी है मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद आपको याद रखनी है पश्चिम बंगाल, उसके बाद याद रखनी है उसके बाद याद रखनी है पश्चिम बंगाल, उसके बाद याद रखनी है त्रिपुरा, और फिर जो है याद रखनी है मिजोरम। तो इतना चीज को एकदम याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा एक्सीडेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए एक योजना कौन सी है? ये उस समय बोल सकते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन ये हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय बायोश्रेय योजना था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और ये योजना कब चलाया गया था? तो याद रखनी है 2017 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2017 में चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने में की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो द्वितीयक विनिर्माण क्षेत्र किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। तो पहला हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? कृषि होता है, कृषि से रिलेटेड सभी हो जाएगा। और तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है? सेवा होता है, जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ये सब जो है तृतीयक क्षेत्र में आता है। चलिए आगे की बात करेंगे। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो गंधार कला। गंधार कला को जो हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीक कला के नाम से। मथुरा कला में जो है याद रखनी है, मतलब मूर्ति जो बना गया था वो किस कला में बनाया गया था? तो मथुरा कला में बना गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध किया था? मतलब किस नस्ल ने धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर जो है भेदभाव किया था? तो ये हो जाएगा नागरिक अधिनियम अधिकार अधिनियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नागरिक अधिकार अधिनियम हो जाएगा। और नागरिक अधिकार अधिनियम जो आया था ये कब आया था? 1964 में आया था। और इसी के द्वारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और एक आपको याद रखनी है बंधुआ मजदूर जो था, याद रखनी है अनुच्छेद 23 की बात करेंगे। 23 में जो है बलात् श्रम एवं बेगारी प्रथा जो है ये अधिनियम भी आया था। और ये अधिनियम 1976 में पारित हुआ था। ठीक है, तो ये सभी को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि को कहा जाता है? तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखनी है पोलिंडवा संधि के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? पेली अंडवा संधि के नाम से जानते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो संधि हुआ था इसमें 53 देश शामिल था। और 53 देश में जो है 47 देशों ने क्या कर दिया था? तो याद रखनी है इसमें हस्ताक्षर कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो म्यांमार हो जाएगा। और भारत का पड़ोसी देश ये 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करती है भारत से। बांग्लादेश सबसे अधिक करता है 4096 किलोमीटर। चीन जो है 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और भूटान जो है याद रखनी है ये 600 बोल सकते हैं 99 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? जोहानसन के द्वारा जीन की खोज किया गया था। और हम लोग बात करेंगे जीन का खोज जो जोहानसन ने किया था ये कब किया था? तो ये मार्लोमिंटो सुधार जिस समय आया था उसी समय 1909 में किया था। कब किया था? 1909 में किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेंगे रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का अगर हम लोग वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन सी का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएंगे। विटामिन डी का बात करेंगे तो ये हो जाएगा कैल्सीफेरोल, क्या बोलेंगे, कैल्सीफेरोल हो जाएगा। विटामिन बी का बात करेंगे तो ये हो जाएगा थायमिन, क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। यहाँ पर विटामिन ई की बात कर लीजिए तो ये हो जाएगा टेकोफेरोल, क्या हो जाएगा, टेकोफेरोल हो जाएगा। और याद रखनी है विटामिन के का बात कर लीजिए तो ये हो जाएगा फिलोक्विनोन, क्या बोलेंगे, फिलोक्विनोन हो जाएंगे। तो ये सभी बात को एकदम ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। आइंस्टीन ने जो है ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। गोल्डस्टीन ने जो है याद रखनी है प्रोटॉन का खोज किया। उसके बाद आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से अगर आपको पूछ दे कि याद रखनी है रदरफोर्ड ने जो है किसका खोज किया, रदरफोर्ड ने जो है आपका खोज किया, याद रखनी है नाभिक का, लेकिन इसको बोला जाता है कि प्रोटॉन का भी खोज किया। जे जे थॉमसन, याद रखनी है जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने किसका खोज किया, तो याद रखनी है इलेक्ट्रॉन का खोज किया, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का खोज किया। वहीं पर याद रखनी है आपका हो जाएगा पोजिट्रॉन, एक होता है पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन का खोज किसने किया, तो पोजिट्रॉन का खोज किया एंडरसन ने, किसने किया, एंडरसन ने। सभी चीज को एकदम याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे, एक वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। तो एक वाष्प इंजन जब हो गया तो उष्मीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा याद रखनी है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये मोटर को किया जाता है। किसको किया जाता है, मोटर, सॉरी मोटर को तो विद्युत से यांत्रिक में, और इसको यांत्रिक से विद्युत में करता है डायनमो। कौन करता है, डायनमो, जिसको हम लोग जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, गुब्बार में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से, देखिए पृथ्वी में जब तापमान बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर से CO2 हो जाएगा। CO2 के बाद और याद रखनी है आपका N2O होता है, उसके बाद मीथेन होता है, ठीक है। CFC भी कारण है। ये सभी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, विद्युत धारा, धारा को मापने के लिए विद्युत धारा, करंट, करंट को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। बहुत VVI क्वेश्चन 100 बार पूछ दिया होगा। आगे की बात करेंगे, COOH में क्रियात्मक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए स्याही का प्रयोग, तो हम लोग बोलते हैं AG नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, केमिकल युक्त स्याही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यहीं पर सिल्वर ब्रोमाइड की बात करेगा तो ये जो है याद रखनी है फोटोग्राफी में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक होता है AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड, इसको हम लोग जो करते हैं याद रखनी है आपका जो कृत्रिम वर्षा होता है उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, वाट होगा। और शक्ति में जब घंटा से गुना, समय से गुना हो जाएगा तो ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। जूल किसका है, ऊर्जा का है। न्यूटन का क्या हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तरल तत्व कौन होगा, तत्व यहाँ पर पारा तरल हो जाएगा, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। आगे की बात करेंगे, मानव के हृदय में कितने व्यंश होते हैं, 4 व्यंश होते हैं। आपको पता होगा मानव का हृदय जो है 4 व्यंशों से बना होता है, ठीक है। 4 व्यंशों से, एक आपका होता है दयां अलिंद, उसके बाद दयान निलय, ठीक है, दयान निलय। उसके बाद आपका होता है बयां अलिंद, उसके बाद बयान निलय, ठीक है। बयान निलय, तो इसको 4 वंश में बांटा गया है। चलिए आगे की बात करेगा, सलेवा किसके पाचन में सहायक, सलेवा किसको बोलते हैं, लार को बोलते हैं। तो लार किसके पाचन में, तो ग्लूकोज या शर्करा में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। C6H12O6 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी एक बार देख लीजिए। बीपीएससी में पूछा गया था ग्लूकोज का जो है मतलब कि अनुपात में क्या होगा, तो 1:2:1 होगा, क्योंकि 6 दूनी 12, 6 1 6, 6 दूनी 12, 6 1 6, 1:2 अनुपात में था, पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका, तो हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना चाहिए। और ये जो प्रभावित करते हैं ये यकृत को प्रभावित करते हैं, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, दूध का। और डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर है, याद रखनी है करनाल हरियाणा में हो जाएगा। और सबसे पहले जो याद रखनी है दुग्ध उत्पादन क्षेत्र किसके द्वारा चलाया गया था, तो वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाया गया था, वर्गीज कुरियन के द्वारा। और वर्गीज कुरियन ने जो ऑपरेशन फ्लड लाया था, कब लाया था, 1970 में, जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित था। चलिए आगे की बात करेंगे, विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो ये किस पे बनाया जाता है, नरम लोहे से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
आगे की बात करेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय औषधि पादप है। लुप्तप्राय औषधि पादप बोलेगा तो इसबगोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसबगोल। और इसका पौधा जो होता है झाड़ी नुमा होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण के ऊपर। ऊष्मागति यानी हीट का बात करेगा तो ऊर्जा का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊर्जा का नियम क्या कहता है कि ना ही हम ऊर्जा की उत्पत्ति कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा की खपत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। वर्षा की बूंदा गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कोई भी चीज जो है गोलाकार में परिवर्तित हो जाता है। आगे की बात करेंगे निम्न में से कौन सा तत्व है। तत्व यहाँ पर हीरा हो जाएगा। हीरा जो है याद रखनी है, हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। क्या बोलेंगे? कार्बन का अपरूप हो जाएगा हीरा। हीरा हो जाएगा। कार्बन जो है याद रखनी है, हीरा जो है विद्युत का सुचालक है। क्या बोलेंगे? विद्युत का कुचालक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया, विद्युत सेल हो जाएगा। ठीक है, जनित्र को हमने क्या बताया याद रखनी है, ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो दाब जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। मीटर ओम जो है किसका होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का यहाँ पर पूछा जाएगा तो किसका होता है? तो याद रखनी है किलोग्राम का होता है। सेकेंड आपको अगर पूछ दिया, सेकेंड आपका किसका होता है? समय का होता है। ठीक है, ये सब चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर लोहे में जंग लग जाएगा तो उसको हम लोग वापस उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जलना हो जाएगा, ये याद रखनी है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन आपका हो गया, पानी से जो है बर्फ बन गया, बर्फ से पानी, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कन का रासायनिक। देखिए एक होता है आपका होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। एक आपका होता है एल्कीन और एक आपका होता है एल्काइन। क्या बोलेंगे? एल्काइन होता है। ये तीनों चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। एल्कन का अगर बात करेंगे, एल्कन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसका होता है CnH2n। ठीक है, जोड़ो हटाओ घटाओ, CnH2n-2 होता है। मतलब इसका याद रखनी है, जोड़ो, एक में जोड़ो उसके बाद हटाओ, उसके बाद आपको अंत में क्या करना है? घटा भी देना है। ठीक है, पहले जोड़ दिए उसके बाद हटा दिए उसके बाद घटा दिए। तो एल्केन पूछ रहा है तो CnH2n+2 हो जाएंगे। मेथेन, एथेन, ये सब इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी जड़ नहीं खाई जाती है? गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, टिपिकोया भी खाते हैं। ये जो है याद रखनी है एक कंद का रूप होता है, इसमें जो सबसे अधिक प्रोटीन होता है। तो गेहूं नहीं खाते हैं, गेहूं का जड़ हम लोग नहीं खाते हैं। आगे की बात करेगा मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती है। मानव का पसली जो है याद रखनी है 12 जोड़ी होती है, और ये जो याद रखनी है स्टर्नम से जुड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह जो छाती के ऊपर जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पसली। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगा? तो मोह हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ओम, या इसी को बोलते हैं मोह भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम कार्य उस समय पर होगा जब पिंड को, न्यूनतम कार्य उस समय पर होगा जब पिंड को एक नत समतल के नीचे धकेला जाए, ऊर्ध्वाधर रूप से उठाया जाए, चिकन रोल पर धकेला जाए, एक समतल क्षैतिज पर सतह पर। यानी कि न्यूनतम कार्य कब होगा? तो न्यूनतम कार्य होगा जब चिकने रोल को धकेला जाएगा। ठीक है, यानी गोलाकार बनाकर। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? ओ वेबसाइट है, सॉरी, वेबसाइट का पहला तो होम पेज हो जाएगा। क्या कहला जाएगा? होम पेज कहला जाएगा। आगे की बात करेगा जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो जो भी निर्माण होगा, जिस भी यौगिक का निर्माण होगा, वो अवस्था जो होगा उसका द्रव्य द्रव्य मतलब कि बोल सकते हैं द्रव अवस्था में होगा, और विद्युत का सुचालक भी होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रोमोन इलेक्ट्रॉन खोता है नहीं, ये देखिए निर्मित होने वाला यौगिक जो है पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होगा। क्यों, कब होगा? जब सोडियम जो है फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे हरित गृह गैसों की पृथ्वी के वायुमंडल का औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेंगे। अब देखिए ये 10 तो है मैथ का क्वेश्चन है। √5 क्या है? एक प्रकार का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। आगे जो है आपका 5 से 6 क्वेश्चन मैथ का है, रीजनिंग का है, वो आप बना लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग सुबह के क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और इस बुक को भी हम लोग बहुत ही जल्द समाप्त कर रहे होंगे। धन्यवाद।